नमस्कार दोस्तों। तो प्रयागराज में युवाओं में जोरदार दस्तक देने के बाद आज बारी थी अमेठी की। राहुल गांधी पहुंच गए अमेठी में, जहां एक पुराना घाव है, क्योंकि आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। सबके जहन में यही सवाल है कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्या अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाएंगे, क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी भी खासी सक्रिय हैं। जी हां, मगर उनकी हरकतों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको याद होगा किस तरह से दैनिक भास्कर के एक स्ट्रिंगर को बाकायदा स्मृति ईरानी ने कैमरे के सामने धमकी दी थी कि तुम ऐसे सवाल पूछोगे तो मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी। आज राहुल गांधी अमेठी पहुंचे। पुरानी बातें उन्होंने अपने स्पीच में दोहराई, मगर जोरदार तरीके से युवाओं के मुद्दों को, किस तरह से नौकरियों में गरीबों की भागीदारी कम है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्रों को, धन्ना सेठों को तरजीह दी जा रही थी, इन तमाम मुद्दों को संबोधित किया राहुल गांधी ने। आइए उनके इस पूरे भाषण को सुनते हैं। भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ता, नमस्कार। क्या मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। एक साल पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने भारत जोड़ो यात्रा की। 4000 किलोमीटर, हजारों लोग एक साथ मिलके चले। लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। जो हिंसा फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़े होने का था। यात्रा में से बहुत सुंदर नारा निकला, भीड़ में से आया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और इस एक नारे से आप मेरी को, राजनीति को, यात्रा पे बहुत सारे लोग हमारे पास आए, किसान आए, गरीब लोग आए, छोटे व्यापारी आए, और जो उनके दिल में था उन्होंने हमें कहा। बेरोजगारी की बताई बात, महंगाई की बात बताई, जीएसटी की शिकायत की। दिल खोल के लाखों लोगों ने हमारे सामने अपनी बात रखी। बीच में दूसरे प्रदेश से भी लोग आते थे, यूपी से आए, बंगाल से। उन्होंने कहा, देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हो, मगर हमारे प्रदेश में तो आप आए नहीं। अमेठी के लोग आए, इन्होंने कहा आपने भारत जोड़ो यात्रा की, मगर आपकी यात्रा अमेठी से नहीं आई, ये कैसी यात्रा है? और उसमें सच्चाई भी है। तो इसलिए हमने इस साल दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और आज मैं आपके सामने यहां अमेठी में हाजिर हूं। हम यूपी आए। कल मैंने देखा अपनी आंखों से वाराणसी में यूपी की सच्ची हालत। सड़क पे रात को हजारों युवा शराब पिए सड़क पे लेटे हुए, वाराणसी में बाजा चल रहा है, शराब पी पी के पूरा आपके युवा वाराणसी में नाच रहे हैं। और सुबह मेरे पास आते हैं, वो वाले नहीं,
दूसरे युवा आते हैं, मेरे सामने ऐसा कागज पकड़, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, पेपर लीक हो गया। एक पेपर ने एक के बाद एक जो भी पेपर यहां होता है, पेपर लीक हो जाता है। मेरे पास रोता हुआ युवा आता है, कहता है राहुल जी मैंने 5 लाख रुपए कोचिंग सेंटर को दिए, 5 लाख रुपए। मैंने सपना देखा था मुझे रोजगार मिलेगा रेलवे में। एग्जाम के दिन जिस चीज के लिए मैंने सालों तैयारी की, वही पेपर, शांत रहिए, वही पेपर एग्जाम हॉल के सामने, एग्जाम हॉल से पहले युवाओं के मोबाइल फोन पे, उनको पहले से पेपर मालूम है, 100% नंबर ले जाएंगे। पढ़ाई 1 मिनट नहीं की, मगर जेब में पैसा है, इसलिए सरकारी रोजगार मिल जाएगा। एक तरफ नशा और दूसरी तरफ जो बेचारा रोजगार करना चाहता है, काम करना चाहता है, उसके लिए पेपर लीक। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज उत्तर प्रदेश में है, 40 साल से ज्यादा। यहां पे किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। सच्चाई है, अच्छी लगे ना लगे, सच्चाई है आपकी। हर मीटिंग में मैं पूछता हूं पिछड़े वर्ग की कितनी आबादी है, आपको मालूम है? हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग की कितनी आबादी है जानते हो? 50%। गिनती करो, 50% पिछड़े हैं। दलित कितने हैं? 15%। 50-15 कितना हुआ? 65। 8% आदिवासी हैं। 65 में 8 जोड़ो, कितने हुए? 73। 73% पिछड़े, दलित और आदिवासी। मैंने माइनॉरिटी की बात नहीं की अभी, ठीक है? अब मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में पिछड़ी जात, दलित और आदिवासी कितने मालिक हैं? एक नहीं है, एक नहीं है। मैनेजमेंट टीम में कितने? एक भी नहीं है। ये मीडिया के लोग खड़े हैं यहां पे, मीडिया में 73% के कितने लोग? एक भी नहीं। चलो प्राइवेट अस्पतालों की बात करते हैं, उनके मालिकों में 73% के कितने लोग? एक भी नहीं। चलो उसको छोड़ो, हाई कोर्ट में चलते हैं, 650 हाई कोर्ट के, उसमें 70% के कितने? 650 में से 100। चलो प्राइवेट अस्पतालों की बात करते हैं, वेदांता, एस्कॉर्ट्स, मेदांता, इनमें से आपके कितने मालिक? 0। बड़े बड़े अस्पतालों में जाओ, बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम पढ़ो, उसमें से पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने बताओ? 0। एक नहीं। सरकार में जाओ, 90 अफसर दिल्ली की सरकार चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, बजट को वो बांटते हैं। 73% कितने? 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 आदिवासी, वो भी पिछले कमरे में। बड़े मंत्रालयों में नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं, वो पीछे कमरे में बंद, कहीं भागीदारी नहीं आपकी। अच्छा ये बताओ, 200 सबसे बड़ी कंपनियों का मालिक जनरल कास्ट में, आपके नाम पता है कहां है? मैं आपको बताता हूं,
आपके नाम जुडिशरी में नहीं मिलेंगे, आपके नाम मीडिया में मिलेंगे, आपके नाम प्राइवेट अस्पताल की कंपनियों में नहीं मिलेंगे। बड़ी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां आपके लोग नहीं मिलेंगे। आपके लोग मजदूरों की लिस्ट निकालो, मनरेगा की लिस्ट निकालो और दिल भर के अपने नाम वहां पे पढ़ लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो। आप मनरेगा में देख लो, बेरोजगार लोगों की लिस्ट निकालो, उसमें देखो, मनरेगा मजदूरों की लिस्ट देखो, उसमें आपके सब लोग मिलेंगे। 73% सबके सब वो भविष्य है। ये हो रहा है आपके साथ, ध्यान भटकाया जाता है आपका। कभी आपसे कहेंगे देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भैया चाइना आ गया। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। आप लोग इधर उधर देखोगे, ओ हाँ भैया वहां पे पाकिस्तान में बड़ा, ओ भैया देखो चाइना में ये हो रहा है, ओ देखो भैया ऐश्वर्या राय नाच गई। मीडिया में आपको यही दिखेगा। 73% की मीडिया में बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी, किसानों की बात नहीं होगी। और 24 आज का युवा नशे में, मैंने वहां देखा, बनारस में देखा, सड़क पे देखा, नहीं तो अगर शराब नहीं पी रहा तो फिर इस मोबाइल फोन पे 7-8 घंटा 7-8 घंटा भैया वीडियो देखता रहता है, वीडियो देखता रहता है, एक दूसरे को भेजता रहता है। भाई अंबानी का बेटा वीडियो नहीं देखता, अदानी का बेटा वीडियो नहीं देखता, अदानी का बेटा धन गिनता है। आप लोग वीडियो देखते हो। हिंदुस्तान के क्रिकेट को चला रहा है, उसने भैया क्रिकेट शॉट मारी कभी जिंदगी में? उसको बैट पकड़ना नहीं आता, वो क्रिकेट चला रहा है। यह सच्चाई है। तो मैंने कहा कि देखिए क्रांतिकारी कदम, सबकी गिनती करनी है। इस देश में गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं, उनके हाथों में कितना धन है, इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, कौन सी जात है, उनके पास कितना धन है, आदिवासियों के पास कितना धन है, दलितों के पास कितना धन है, मतलब जाति जनगणना। जैसे किसी को चोट लगती है, पहला काम, आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया, हमने पहला काम किया भैया जाके एक्सरे कराओ। पहला काम एक्सरे, मतलब जाति जनगणना। 2% के हाथ में देश का, आपको पता ही नहीं लग रहा। एयरपोर्ट छीन लिया आपके, पब्लिक सेक्टर यूनिट सब छीन लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सब ले लिया, आपके स्कूल, आपके कॉलेजेस सब उठा के ले गए, आपके अस्पताल उठा के ले गए। 2% लोग हैं, 3% नहीं है। देखा ना, धूमधाम से हुआ, देखा ना। उसमें आपने किसी दलित को देखा? आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया। उनका चेहरा देखा आपने? किसी वहां पे किसान का चेहरा देखा, मजदूर का देखा, पिछड़े वर्ग के आपने लोग देखे वहां पे? नहीं। अदानी देखा, उसके बच्चे देखे, अंबानी देखा, उसके बच्चे देखे,
सारे बिजनेस वाले देखे, नरेंद्र मोदी देखे, अमिताभ बच्चन दिखा। इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। तुम बात नहीं समझे, सोए। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं। तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, ओ देखो भैया वो प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे। सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। नहीं, किसान दिल्ली जा रहे हैं, देखा आपने? वहां पे जैसे युद्ध में ना टैंक को रोकने के लिए दीवार बनती है ना, बड़े बड़े वो बनते हैं लोहे के, वो नरेंद्र मोदी ने लगा रखे हैं। आप फोटो देखी, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं। यह है हिंदुस्तान। आप देखो, किसान, समझो, पहले नरेंद्र मोदी जी ने 3 कानून बनाए, उनके जेब में से माल छीनने की कोशिश की। किसान मांग क्या रहा है? किसान कह रहा है हमें एमएसपी दो। इसमें क्या बड़ी बात है? वो 14 लाख करोड़ रुपया 15-20 अरबपतियों को माफ कर देते हैं, और किसान को हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी किसान को एमएसपी देगी। और एक्सरे करेगी भैया, बात समझ लो। एक्सरे होगा, जाति जनगणना होगा, सबको पता लग जाएगा इसमें पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने। आपको इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना। आपने सुबह एक सवाल पूछना है, ये सोने की चिड़िया है, इसने अंबानी को इतना पैसा, अदानी को इतना पैसा दिया, आज सुबह इसने मुझे कितना दिया, यही सवाल पूछना आपको, और कोई सवाल ही नहीं है। जिस दिन 73% ने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई मेरे जेब में से हर रोज ये पैसा निकाल रहे हैं, जीएसटी जा रही है मेरी है, पेट्रोल का पैसा जा रहा है मेरा, गैस सिलेंडर का मेरा, मैं टैक्स में भर रहा हूं, जितना पैसा मैं देता हूं उतना अदानी देता है, मैं 1000 रुपए की शर्ट मैं 18% देता हूं, 73% वाला कहता है, और अदानी 1000 रुपए की शर्ट खरीदता वो भी 18% देता है। तो जितना टैक्स में देता हूं उतना अदानी देता है, उसको लाखों करोड़ रुपए मिल जाते हैं, मुझे 1 रुपया नहीं मिलता, क्यों? यह सवाल पूछना चाहिए आपको। जाति जनगणना से यह सवाल का जवाब आप सबको मिल जाएगा, पता लग जाएगा 73% के साथ हो क्या रहा है। अमेठी आया हूं, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।